आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। किताब का नाम है लाइट ऑन लाइफ्स डिफिकल्टीज, जिसे लिखा है जेम्स एलन आयशा ने। ये किताब सिर्फ एक सेल्फ हेल्प किताब नहीं है, बल्कि ये एक मिरर है जो हमें हमारे अंदर झांकने पर मजबूर करती है। ये सिखाती है कि जिंदगी की मुश्किलें दरअसल हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर हुल पैदा होती हैं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप रात में जागते रहे हैं, अपने पिछले गलतियों को याद करते हुए, सोचते हुए, काश मैंने ऐसा नहीं किया होता, काश मैं थोड़ा और डिसिप्लिन्ड होता, थोड़ा और फोकस्ड, थोड़ा और कंट्रोल में। कभी टालमटोल करने की आदत ने आपको पीछे खींच लिया, कभी ईर्ष्या ने, कभी किसी बुरी आदत ने, और कभी किसी और की सफलता देखकर आपने खुद से पूछा, उनकी जिंदगी इतनी शांत क्यों है और मेरी इतनी उलझी हुई क्यों। जेम्स एलन कहते हैं, ज्यादातर दुख बाहर की दुनिया से नहीं आते, वो हमारे अपने विचारों से आते हैं। हमारी सोच, हमारा नियंत्रण और हमारी आत्मा का संतुलन यही तय करता है कि हमारी जिंदगी कैसी होगी। और जैसे ही आप अपने विचारों को जीतना सीख जाते हैं, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ मिनटों में हम इस किताब से वो राजन जानेंगे जो आपको शांति, सफलता और सच्चे सुख की राह दिखाएंगे। हम सीखेंगे कैसे नकारात्मक आदतों पर जीत पाई जाए, कैसे आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल को मजबूत बनाया जाए, कैसे हर काम में गरिमा, डिग्निटी ऑफ वर्क पाई जाए, और कैसे ऐसा मन विकसित किया जाए जिसे कोई परिस्थिति हिला न सके। तो वीडियो को आखिर तक जरूर सुनिए, क्योंकि जो बातें आप आज सुनने जा रहे हैं वो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल सकती हैं। और अगर आप भी ऐसी किताबों से अपनी सोच, सफलता और जीवन सुधारना चाहते हैं तो बुक विजडम स्यूमेरी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हम दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों को आपके लिए साधारण लेकिन गहराई से समझाते हैं। अब आइए शुरू करते हैं लाइट ऑन लाइफ्स डिफिकल्टीज की यह अनोखी यात्रा। पहले अध्याय से, द लाइट दैट लीड्स टू परफेक्ट पीस, वो रोशनी जो हमें सच्ची शांति की ओर ले जाती है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरे कमरे में दाखिल होते हैं। आपको कुछ दिख नहीं रहा, हर कदम डर से भरा है, कहीं ठोकर न लग जाए, कहीं गिर न पड़े। जिंदगी भी अक्सर ऐसी ही लगती है, अंधेरे में चलना, बिना दिशा, बिना विश्वास। कभी हमें परीक्षा लेती है ईमानदारी की, कभी धैर्य की, कभी साहस की, और जब हम तैयार नहीं होते तो हम अंदर से हिल जाते हैं, गुस्सा, डर, उलझन से भरे हुए। लेकिन जिस तरह एक दीपक अंधेरे को मिटा देता है, उसी तरह समझ की रोशनी डर, गुस्से और असमंजस को मिटा देती है। ज्ञान और विवेक हमें जीवन को उसकी सच्चाई में देखने की शक्ति देते हैं, और जब यह स्पष्टता आती है तो शांति अपने आप उतर आती है। सच्ची खुशी बाहर की दुनिया से नहीं आती, वो हमारे अंदर से आती है। अगर आपका मन बेचैन है तो बाहरी सुख भी आपको चैन नहीं दे पाएंगे, लेकिन अगर आपका दिल शांत है तो कोई भी परिस्थिति आपकी खुशी छीन नहीं सकती। असल में आप अपनी जिंदगी के निर्माता हैं। आपके विचार आपका चरित्र बनाते हैं और आपका चरित्र आपकी किस्मत तय करता है। कोई और आपके लिए सोच नहीं सकता, कोई और आपके रास्ते पर नहीं चल सकता। अगर आप शांति और सुख चाहते हैं तो पहले उन्हें अपने मन में मैं चुनना पाया होगा। हर दिन हमें एक चुनाव दिया जाता है, या तो हम अपने स्वार्थ, गुस्से और भय के गुलाम बने, या फिर उनसे ऊपर उठे। जब हम क्रोध की जगह करुणा चुनते हैं, झूठ की जगह सत्य और डर की जगह साहस, तब हम एक उच्च दिव्य जीवन की ओर बढ़ते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, द पाथ ऑफ गुडनेस मे सीम हार्ड एट फर्स्ट, बट भलाई का रास्ता शुरुआत में कठिन लग सकता है, लेकिन अंत में वही शांति की ओर ले जाता है। जब आप अपने विचारों को शुद्धता से जोड़ते हैं और अपने कर्मों को सत्य से, तो एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई भी तूफान नहीं हिला सकता। दिल कोमल हो जाता है, मन हल्का महसूस होता है और जीवन एक सुंदर संगीत बन जाता है। यही वो रोशनी है जो आत्मा को पूर्ण शांति की ओर ले जाती है। पार्ट 2, लाइट ऑन फैक्ट्स एंड हाइपोथेसिस, सच्चाई और भ्रम पर प्रकाश। हर इंसान के पास बोलने की आजादी होती है, सोचने और अपनी राय रखने की स्वतंत्रता होती है। ये आजादी अनमोल है, लेकिन इसके साथ एक जिम्मेदारी और भी जुड़ी है, क्योंकि शब्द सिर्फ प्रकाश नहीं फैलाते,
वो अंधकार भी फैला सकते हैं, वो किसी को प्रेरित कर सकते हैं या किसी को भटका भी सकते हैं। आज की दुनिया में हर आवाज खुद को सही बताती है। एक कहता है मैं ठीक हूं, दूसरा भी कहता है नहीं मेरा रास्ता सही है, और इन सब के बीच एक आम इंसान भ्रमित रह जाता है। तो सवाल यह है, जब हर तरफ राय ही राय है तो असली सच्चाई को पहचाना कैसे जाए? बहसें होती हैं, लोग अपने अपने विचारों को सत्य बताने के लिए लड़ते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि राय, ओपिनियन सत्य नहीं होती, वो बस एक दृष्टिकोण होती है, और दृष्टिकोण समय के साथ बदल जाते हैं। जेम्स एलन कहते हैं, कई बार लोग ऊंची आवाज में बोलते हैं क्योंकि उनके पास सत्य नहीं होता बल्कि अहंकार होता है। सोचिए जरा, कितनी बार आपने किसी को बस अपने ईगो की रक्षा करते देखा होगा। लोग सच नहीं बोल रहे होते, वो बस अपने अहं को जिंदा रख रहे होते हैं। लेकिन सत्य अपने आवाजों के शोर में नहीं मिलता, वो शांत मनफाइन में मिलता है। सत्य एक मत नहीं है, वो एक वास्तविकता, रियलिटी है। वो बदलता नहीं, डगमगाता नहीं, वो सदा स्थिर रहता है, चाहे दुनिया की राय कितनी भी बदल जाए। हमारे जीवन के तथ्य हर जगह बिखरे हुए हैं, बस उन्हें पहचानने के लिए हमें अपने भीतर की आवाज सुननी होती है। जब मन का शोर शांत होता है तो स्पष्टता, क्लैरिटी अपने आप उभर आती है। अब सवाल उठता है, हम अपने मन को कैसे तैयार करें ताकि वो सत्य को पहचान सके? इसके लिए जेम्स एलन एक सीधा रास्ता बताते हैं। अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखो। आप अपने मन से अलग नहीं हो सकते, आप वही बन जाते हैं जो आप लगातार सोचते हैं। अगर आप बार बार भ्रम, क्रोध या लालच के विचार सोचते हैं तो आपका मन उसी दिशा में ढल जाता है। लेकिन अगर आप सत्य, प्रेम और विवेक पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आपका मन पवित्र और तेजहार हो जाता है। तब आप किसी भी राय को सत्य की कसौटी पर परख सकते हैं। आप बिना प्रभावित हुए सोच सकते हैं। आप चीजों को वैसे देख सकते हैं जैसे वो हैं, ना कि जैसे लोग आपको दिखाते हैं। यही है डिस्कर्नमेंट, सही और गलत के बीच अंतर पहचानने की क्षमता, और ये क्षमता आपको बुद्धिमत्ता की ओर ले जाती है। जेम्स एलन कहते हैं, सत्य की खोज आसान नहीं होती, लेकिन इसका हर कदम सार्थक होता है। इस खोज को मजबूत करने के लिए वो सलाह देते हैं ध्यान और प्रार्थना की, क्योंकि ये दोनों हमें बाहरी शोर से निकालकर आंतरिक शांति में ले जाते हैं। एक कहानी में बताया गया है कि एक व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचा। वो बहुत बेचैन था। बोला, भगवान, मैं सत्य की खोज करना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, इच्छाओं के इस भाग दौड़ को छोड़ दो और कुछ पल अपने भीतर बैठो, मौन में। वो व्यक्ति बैठा। धीरे धीरे उसने अपने विचारों पर नियंत्रण पाना शुरू किया। कुछ समय बाद उसे वही प्रकाश मिला जिसकी वो तलाश कर रहा था। वो प्रकाश उसके भीतर था, सत्य का, शांति का और जागृति का। जेम्स एलन का यही संदेश है, सत्य कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, बस हमें अपने मन का धुंध साफ करना है। पार्ट 3, कर्म और परिणाम का नियम, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। कभी आपने सोचा है क्यों कुछ लोग जीवन में बार बार वही मुश्किलें झेलते हैं? क्यों कुछ लोगों की कोशिशें बार बार असफल हो जाती हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए सब कुछ सहज लगता है? क्या ये किस्मत है या कुछ ऐसा है जिसे हम खुद बनाते हैं? जेम्स एलन कहते हैं, हर घटना के पीछे एक कारण होता है, हर परिणाम किसी कर्म का फल होता है। जीवन कोई संयोग नहीं है, ये हमारे ही विचारों और कर्मों का प्रतिबिंब है। हम जो सोचते हैं वही बोलते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, और जो करते हैं वही बन जाते हैं। यही है लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, यानी कर्म और परिणाम का नियम। जैसे कोई किसान बीज बोता है तो वही फल उगते हैं जो उसने बोए हैं। अगर उसने गेहूं बोया है तो चावल नहीं उगेंगे। उसी तरह अगर हम अपने विचारों और कर्मों में ईर्ष्या, नफरत या आलस्य के बीज बोएंगे तो खुशी और सफलता की फसल नहीं मिलेगी। हमारा जीवन एक खेत है और हर दिन हम उसमें कुछ ना कुछ बो रहे हैं। कई लोग कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, लेकिन सच्चाई ये है, बुरा या अच्छा कुछ अचानक नहीं होता, वो हमारे अपने पुराने कर्मों का परिणाम होता है। कर्म सिर्फ हमारे काम नहीं, हमारे विचार भी कर्म है, क्योंकि हर विचार एक ऊर्जा है जो किसी न किसी रूप में वापस लौटती है। इसलिए अगर आपका मन लगातार नकारात्मक सोचता है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास मौका नहीं है, लोग मुझे नहीं समझते,
तो आप उसी ऊर्जा को आकर्षित करते हैं जो आपके जीवन में रुकावटें लाती है। लेकिन अगर आप सोचते हैं, मैं कोशिश करूंगा, हर मुश्किल मुझे मजबूत बनाएगी, हर असफलता मुझे सिखाएगी, तो धीरे धीरे आपका जीवन उसी सोच के अनुसार बदलने लगता है। जेम्स एलन कहते हैं, मैन इज मेड और अनमेड बाय हिमसेल्फ, यानी मनुष्य खुद अपने जीवन का निर्माता या विध्वंसक है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो अपने भाग्य को बदल नहीं सकता, क्योंकि भाग्य कोई बाहरी शक्ति नहीं, वो तो हमारे अपने कर्मों की दिशा है। अगर आप आज कुछ अच्छा करते हैं तो आपने अपने भविष्य के लिए एक उजला बीज बो दिया है, और अगर आप अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत अपने विचारों से करनी होगी, क्योंकि हर कर्म का जन्म पहले एक विचार में होता है। आप कुछ करने से पहले उसे सोचते हैं, कल्पना करते हैं और फिर उसे वास्तविकता में बदलते हैं। इसलिए अगर विचार शुद्ध हैं तो कर्म भी शुद्ध होंगे, और अगर कर्म शुद्ध हैं तो परिणाम भी शुभ होंगे। कई बार लोग कहते हैं, लेकिन मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों हुआ? जेम्स एलन इसका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं, कभी कभी हमारे कर्मों के परिणाम तुरंत नहीं दिखते, वो समय के साथ प्रकट होते हैं। जैसे बीज को फल बनने में वक्त लगता है। हो सकता है आज आपको लगे कि जीवन आपके खिलाफ है, लेकिन आने वाला समय वही कर्म किसी बेहतर रूप में लौट आएगा। बस शर्त यह है, आपका विश्वास अडिग रहना चाहिए। आपको कर्म करते रहना चाहिए, बिना शिकायत, बिना डर के। यही असली शक्ति है, कर्मयोग की शक्ति। जेम्स एलन इस अध्याय में एक और गहरा विचार रखते हैं। वो कहते हैं, हर इंसान अपने जीवन में जो भी झेल रहा है वो किसी सजा का नहीं बल्कि शिक्षा का हिस्सा है। यानी आपकी मुश्किलें आपको तोड़ने नहीं, आपको तराशने आई हैं। हर संघर्ष एक शिक्षक है, हर पीड़ा एक संदेश है जो कहती है, देखो ये तुम्हारे ही कर्मों की गूंज है, अब इसे सुधारो, समझो और आगे बढ़ो। जेम्स एलन के शब्दों में, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट इज द लॉ ऑफ जस्टिस, यानी कर्म और परिणाम का नियम ही सच्चा न्याय है। ये न्याय ना कभी गलत होता है, ना किसी पर अन्याय करता है, क्योंकि हर किसी को वही मिलता है जो उसने खुद बोया है, विचारों, शब्दों और कर्मों में। तो अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो दूसरों को बदलने की कोशिश मत करें। अपने विचार बदलिए, अपने कर्म बदलिए, क्योंकि जैसे ही आपका कारण बदलता है वैसे ही आपका परिणाम भी बदल जाता है। जेम्स एलन कहते हैं, आप अपने अंदर शांति बोइए, आपको बाहर शांति मिलेगी। आप अपने अंदर प्रेम बोइए, आपको बाहर प्रेम मिलेगा। पार्ट 4, जीवन के मूल्यों पर प्रकाश, लाइट ऑन वैल्यूज। कभी आपने गौर किया है, कई बार हम जीवन में सब कुछ पा लेते हैं, पैसा, नाम, पहचान, फिर भी भीतर एक खालीपन महसूस होता है। वो खालीपन क्यों? क्योंकि बाहरी उपलब्धियां हमें सिर्फ सफल बना सकती है, लेकिन अंदर से पूर्ण नहीं बना सकती। जेम्स एलन कहते हैं कि सच्ची सफलता बाहर नहीं, वो भीतर के मूल्यों से आती है। जो इंसान अपने भीतर के मूल्यों, ईमानदारी, करुणा, नम्रता, संयम को जीना सीख लेता है, वो किसी भी परिस्थिति में शांति पा सकता है। इस अध्याय की शुरुआत एलन एक गहरे विचार से करते हैं, चरित्र सफलता का आधार है, यानी चरित्र ही सफलता की नींव है। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां हर कोई दौड़ रहा है आगे बढ़ने की, वहां लोग अक्सर इस नींव को भूल जाते हैं। वे सिर्फ मंजिल देखते हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि अगर नींव कमजोर है तो सबसे ऊंची इमारत भी गिर जाएगी। जेम्स एलन कहते हैं, सफलता का मतलब सिर्फ ऊंचा उठना नहीं है, बल्कि सही रास्ते से उठना है। अब सवाल यह है, क्या चीजें हमें गिरा देती हैं? एलन बताते हैं, 4 ऐसी चीजें हैं जो इंसान को धीरे धीरे खोखला बना देती हैं। 1 झूठ, 2 घमंड, 3 लोभ, 4 और आलस्य। ये चारों हमारे भीतर की रोशनी को धुंधला कर देती हैं। वो कहते हैं, एक झूठा इंसान कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता, क्योंकि उसके भीतर हमेशा डर रहता है कहीं सच सामने ना आ जाए। घमंड इंसान को दूसरों से अलग कर देता है, लोभ उसे बेचैन करता है और आलस्य उसके जीवन की दिशा रोक देता है। अब सोचिए जरा, जब किसी इंसान का मन इन चारों में डूब जाता है तो वो खुद से कितना दूर चला जाता है। एलन कहते हैं, मनुष्य की आत्मा एक दर्पण है। जब वह झूठ, लोभ और अहंकार से ढक जाती है
तो सत्य और शांति का प्रतिबिंब धुंधला पड़ जाता है। इसलिए जरूरी है हम अपने विचारों की सफाई करें, अपने इरादों को शुद्ध रखें और अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ें। जेम्स एलन कहते हैं, सच्चा चरित्र किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति है, क्योंकि पैसा खो जाए तो वापस आ सकता है, शरीर थक जाए तो आराम से ठीक हो सकता है, लेकिन चरित्र खो जाए तो इंसान खुद को खो देता है। कैरेक्टर वो चीज है जो हमें परिस्थितियों से ऊपर उठाती है। जैसे सूर्य बादलों के पीछे भी चमकता रहता है, वैसे ही सच्चा चरित्र कठिनाइयों में भी अपना प्रकाश नहीं खोता। एलन आगे बताते हैं कि मूल्य सिर्फ उपदेश नहीं है, वो जीवन जीने का तरीका है। अगर आपके भीतर ईमानदारी है तो आपको कभी डर नहीं होगा। अगर आपके भीतर दया है तो आपके रिश्ते स्थायी होंगे। अगर आपके भीतर संयम है तो आपको कभी अधूरापन महसूस नहीं होगा। इन मूल्यों से जीवन में जो स्थिरता आती है वो किसी भी बाहरी उपलब्धि से कहीं बड़ी होती है। एक छोटी कहानी। एक व्यापारी बहुत सफल था, लेकिन हर समय बेचैन रहता था। वो सो नहीं पाता था क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसका पैसा न चला जाए। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, गुरुदेव, मुझे शांति, सादगी, ईमानदारी, ये तो बहुत साधारण बातें हैं। साधु बोले, बिल्कुल सही कहा, लेकिन इन्हें जीना सबसे कठिन काम है। जेम्स एलन भी यही कहते हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग ही जीवन का सच्चा सौंदर्य है। सादगी का मतलब ये नहीं कि आप कम रखते हैं, बल्कि ये कि आप जरूरत से ज्यादा नहीं चाहते। जब इंसान अपनी इच्छाओं को सीमित करता है तो उसका मन हल्का हो जाता है, और जब मन हल्का होता है तो आत्मा ऊंची उड़ान भरती है। एलन के अनुसार हर महान व्यक्ति ने अपने भीतर कुछ मूल्यों को अपनाया था। बुद्ध, करुणा, महावीर, अहिंसा, यीशु, क्षमा और गांधी, सत्य। इन मूल्यों ने न सिर्फ उनकी जिंदगी बदली बल्कि पूरी मानवता को दिशा दी। जेम्स एलन कहते हैं, मूल्य वो रोशनी है जो हमें अंधकार में भी राह दिखाती है। जब आप सच्चाई, प्रेम और दया के साथ जीते हैं तो आपकी आत्मा भीतर से चमकती है, और ये चमक आपको उस शांति तक ले जाती है जिसे पाने की कोशिश पूरी दुनिया करती है। तो अगर आप सच में जीवन की कठिनाइयों को पार करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मूल्यों की रक्षा कीजिए, क्योंकि चरित्र वही शक्ति है जो आपको हर परिस्थिति में स्थिर रखेगी। जेम्स एलन कहते हैं, जीवन का सच्चा सम्मान उस व्यक्ति को मिलता है जो अपने मूल्यों पर चलता है, चाहे दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। पार्ट 5, कठिनाइयों का वरदान। लाइट ऑन द ब्लेसिंग ऑफ एडवर्सिटी। कभी आपने ये सोचा है, क्यों जिंदगी में कठिनाइयां आती हैं? क्यों ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक चल रहा था और अचानक कोई तूफान आ गया? हम में से ज्यादातर लोग मुश्किलों को एक सजा की तरह देखते हैं, लेकिन जेम्स एलन कहते हैं, हर कठिनाई एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। वो कहते हैं कि अगर जिंदगी में कभी कोई संघर्ष ना हो तो इंसान कभी अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाएगा। जैसे एक तलवार को जितना ज्यादा घिसा जाए वो उतनी ही तेज बनती है, वैसे ही कठिनाइयां हमें घिसती हैं, लेकिन उसी घिसने में हमारी चमक छिपी होती है। एलन कहते हैं, एडवर्सिटी इंट्रोड्यूसेस अ मैन टू हिमसेल्फ, यानी मुश्किलें इंसान को खुद से मिलवाती हैं। जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो हम अपनी सीमाओं को नहीं जानते, लेकिन जब जिंदगी हमें गिराती है तो वहीं से हमारा असली विकास शुरू होता है। आपने शायद महसूस किया होगा, जब जिंदगी में कोई बड़ी तकलीफ आई तो उसी ने आपको कुछ सिखाया, आपको बदल दिया, आपको गहराई दी। जेम्स एलन कहते हैं, सुख हमें आराम देता है लेकिन दुख हमें आगे बढ़ाता है। सुख में हम ठहर जाते हैं लेकिन दर्द हमें खोजने पर मजबूर करता है। मैं कौन हूं? मुझे क्या सीखना है? मेरा असली उद्देश्य क्या है? हर पीड़ा एक शिक्षक है और हर समस्या एक दरवाजा, जिसके पीछे छिपा है नया दृष्टिकोण, नया जीवन। कठिनाइयां इसलिए नहीं आती क्योंकि ब्रह्मांड हमें सजा देना चाहता है, बल्कि इसलिए आती हैं क्योंकि वो हमें जगाना चाहता है। एलन लिखते हैं, पेन इज द हैंड ऑफ ट्रूथ टीयरिंग अवे द वेल ऑफ इग्नोरेंस, यानी दर्द सत्य का हाथ है जो हमारी अज्ञानता का पर्दा हटाता है। जब तक हम आराम के घेरे में रहते हैं हम बदलाव नहीं चाहते, लेकिन जब दर्द आता है वो हमें मजबूर करता है कि हम अपने भीतर झांकें, अपने विचारों को देखें और उस जीवन की ओर बढ़ें जो हमारे लिए सही है। एक कहानी है,
एक तितली का प्यूपा था। एक छोटा बच्चा रोज देखता था कि तितली बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। उसे दया आई। उसने कैंची से खोल काट दिया ताकि तितली आसानी से निकल सके। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन वो कभी उड़ नहीं पाई, क्योंकि संघर्ष के वो पल जिनसे निकलते हुए पंख मजबूत होते, वो उसने झेले ही नहीं। जेम्स एलन कहते हैं, कठिनाई वो शक्ति है जो आत्मा को मजबूत बनाती है। अगर जीवन हमें हमेशा आसान रास्ते दे तो हम कभी उड़ना नहीं सीखेंगे। वो आगे लिखते हैं, हर दुख अपने साथ एक सीख लाता है। अगर आप उस सीख को समझ लें तो वो दुख आपके लिए वरदान बन जाता है। सोचिए जरा, आपके जीवन की सबसे बड़ी मुश्किल कौन सी थी? क्या उसने आपको तोड़ा या किसी नए रूप में गढ़ा? शायद उसी ने आपको संवेदनशील बनाया, शायद उसी ने आपको दूसरों का दर्द समझना सिखाया, या शायद उसी ने आपको और मजबूत बना दिया। जेम्स एलन कहते हैं, जब आप तकलीफ को स्वीकार कर लेते हैं, वो आपको रूपांतरित कर देती है। कठिनाइयां हमें 3 उपहार देती हैं। 1, धैर्य, पेशेंस, क्योंकि हमें इंतजार करना और सहना सिखाती है। 2, विवेक, विजडम, क्योंकि हम समझते हैं कि हर चीज का कोई कारण होता है। 3, शक्ति, स्ट्रेंथ, क्योंकि जब हम टूटते नहीं तो और मजबूत होकर उठते हैं। यही तीनों गुण एक आध्यात्मिक योद्धा की पहचान है। जेम्स एलन एक सुंदर पंक्ति लिखते हैं, नो सोल कैन राइज हायर अंटिल इट हैज नोन पेन, यानी कोई आत्मा ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकती जब तक उसने दर्द को नहीं जाना। जो व्यक्ति दुख को समझ लेता है वो जीवन को समझ लेता है, क्योंकि वही व्यक्ति जानता है कि हर छाया के पीछे एक रोशनी होती है। एलन कहते हैं, जैसे सोने को आग में तपाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को कठिनाइयों से तपाकर प्रकाशमय बनाया जाता है। इसीलिए कठिनाइयों से भागिए मत, उन्हें अपनाइए। हर संघर्ष में झांकिए और पूछिए, मुझे इससे क्या सीखना है? याद रखिए, हर बार जब जिंदगी आपको गिराती है, वो आपको कुछ सिखाने आई है ताकि अगली बार आप और ऊंचा उठ सकें। एलन अंत में कहते हैं, ब्लेसेड इज द मैन हु वेलकम्स एडवर्सिटी, फॉर ही शैल फाइंड स्ट्रेंथ विद इन हिमसेल्फ, यानी धन्य है वो व्यक्ति जो कठिनाइयों का स्वागत करता है, क्योंकि वही अपने भीतर असली शक्ति पाता है। तो जब भी अगली बार जिंदगी आपको चुनौती दे तो डरिए मत, भागिए मत, क्योंकि वो चुनौती एक संदेश है कि ब्रह्मांड अब आपको आपके अगले स्तर के लिए तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, ये था लाइट ऑन लाइफ्स डिफिकल्टीज का पार्ट 5। अगर आपने इस हिस्से में सीखी बातें ध्यान से सुनी हो तो आप महसूस कर रहे होंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव हमारे जीवन में बड़ी शक्ति ला सकते हैं। और अब अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट 6, जिंदगी के बदलावों पर प्रकाश। यह हिस्सा खास है क्योंकि इसमें हम जानेंगे कैसे जीवन के अनपेक्षित बदलावों को अपनाकर हम खुद को मजबूत, लचीला और शांत रख सकते हैं। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका जीवन कठिनाइयों से डरकर नहीं बल्कि समझदारी और शांति के साथ आगे बढ़े, तो अगली वीडियो को जरूर देखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप तक हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे।